हेलो एवरीवन। आज हम लोग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ पायरोल, फ्यूरॉन एंड थायोफिन। ठीक है। तो होता क्या है कि जो पायरोल होता है हमारे पास, पायरोल हो गया, फ्यूरॉन हो गया एंड थायोफिन हो गया, तीन के तीन एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, पर हमको इनका कंपैरिजन करना है कि ज़्यादा एरोमेटिक कौन सा है, कम एरोमेटिक कौन सा है। ठीक है, तो होता क्या है, पायरोल, थायोफिन एंड फ्यूरॉन रिंग्स आर प्लेनर with four carbon atoms and a heteroatom and contains 6 pi electrons and follows Huckel rule, therefore they are aromatic। ये क्या बोलता है कि जो हमारे पास पायरोल है, थायोफिन है एंड फ्यूरॉन है, ठीक है, जो उनकी रिंग्स होती है वो प्लेनर होती है। ठीक है, और उनके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 पाई डिलोकलाइज्ड, हम ऐसा बोल सकते हैं, 6 डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिससे सबके सब क्या होते हैं, तीन के तीन क्या होती है, एरोमेटिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास थायोफिन और ये है पायरोल और ये क्या है, फ्यूरॉन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, सल्फर के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से क्या होता है, एक लोन पेयर क्या करता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, ये वाला। ठीक है, तो अगर इसके दो इलेक्ट्रॉन देखो, एक दो और पाई बॉन्ड कितने हैं, दो। तो ओवरऑल हमारे पास एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए और यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए और दो इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर के हो गए। तो कुल मिला के यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये एरोमेटिक होता है। ठीक है, सेम पायरोल की बात करें तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, दो यहाँ पर हो गए, दो यहाँ पर हो गए, तो कुल मिला के यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी एरोमेटिक है। ये फ्यूरॉन है। ठीक है, एक दो, एक दो, यहाँ पर भी कितने, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कौन कौन से, एक दो, ये लॉन पेयर एक पार्टिसिपेट करेगा पाई, दो ये हो गए, दो ये हो गए। ठीक है, ये वाला जो लॉन पेयर है ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करता है और ये वाला लॉन पेयर भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए तीन के तीन एरोमेटिक है। ठीक है, अब होता क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा जो एरोमेटिक होता है वो होता है थायोफिन। थायोफिन ज़्यादा एरोमेटिक होता है, उसके बाद पायरोल होता है, उसके बाद फ्यूरॉन होता है। आखिरकार ये क्यों थायोफिन ज़्यादा एरोमेटिक है, फ्यूरॉन कम के एरोमेटिक क्यों है, उसको हम लोग देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ड्यू टू एरोमेटिसिटी, due to aromaticity they undergoes electrophilic substitution reaction like nitration, sulfonation, halogenation, Friedel-Crafts reaction। हम सभी को पता है कि जो भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जैसे नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, हेलोजनेशन हो गया एंड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो गया। ठीक है, द एरोमेटिसिटी ऑफ दीज कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमको पता है कि थायोफिन क्या है, ज़्यादा एरोमेटिक है, इसका क्यों ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है, उस हम लोग वो डिस्कस करेंगे इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसमें हेटेरोएटम है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पर। ठीक है, हम सभी को पता है भाई थायोफिन में क्या होता है, सल्फर होता है, हेटेरोएटम। ठीक है, और पायरोल में नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है फ्यूरॉन के अंदर। ठीक है, इनमें सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो कौन सा होता है, सल्फर होता है। ठीक है, सल्फर की कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से क्या होता है कि जो सल्फर के, जैसे मैं इसको आपको यहाँ पर समझा देता हूँ उसको। देखो यहाँ पर है ना, ये जो लॉन पेयर है, ये जो लॉन पेयर है दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें जो जो हेटेरोएटम है सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो जो लॉन पेयर होगा वो डिलोकलाइज करेगा, ऐसे ऐसे इजीली डिलोकलाइज करेगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी इजीली डिलोकलाइज करेगा। जबकि जो ऑक्सीजन है, फ्यूरॉन के अंदर जो ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है, जो लॉन पेयर है वो डिलोकलाइज तो करते हैं, पर क्योंकि ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वो लॉन पेयर को अपनी तरफ बांधे रखता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा रखता है, जिससे लॉन पेयर जो हैं सल्फर और नाइट्रोजन की कंपेयर में कम अवेलेबल होते हैं डिलोकलाइजेशन के लिए, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसलिए ये थोड़ा सा कम एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर समझा भी रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलता है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर इज लेस देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ड्यू टू दिस रीजन द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन, ये ऑन है, ठीक है, वन नहीं है, ऑन सल्फर एटम आर इजीली अवेलेबल टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि द हीट ऑफ कंबस्टन indicate high resonance energy which is necessary requirement for aromatic character। ठीक है, हीट ऑफ कंबस्टन सबसे ज़्यादा किसकी होती है, देखो सबसे ज़्यादा जो हीट ऑफ कंबस्टन होती है कह रहा है वो होती है हमारी थायोफिन की। ठीक है, उसके बाद है पायरोल की, उसके बाद सबसे कम किसकी है, फ्यूरॉन की है। इसलिए भी यहाँ से भी प्रूव होता है कि भाई थायोफिन जो है वो ज़्यादा एरोमेटिक होता है।
ठीक है, ये बोल रहे हैं रेजोनेंस एनर्जी विच इंडिकेट एरोमेटिसिटी ऑफ थायोफिन इज मोर देन पायरोल एंड फ्यूरोल। इस वजह से सबसे ज़्यादा जो एरोमेटिक होगा वो थायोफिन होगा, फिर होगा पायरोल होगा, सबसे कम एरोमेटिक होगा वो होगा फ्यूरोल। ठीक है, तो ये रीजन है।